बच्चों, मैं विपुल सर विपुल मैथमेटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला चैप्टर चल रहा है अभी हम लोगों का अनुपात तथा समानुपात। इसमें मैं कुछ वीडियो बना दिया हूं और अभी क्वेश्चन नंबर 33 से बनेगा। आप लोग लाइन से पढ़िए। मैं सारा चैप्टर एकदम अच्छा से पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस तरह से मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उस तरह से ही ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा भाई। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U है। Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2 अनुपात 3। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि P बटा Q हो जाएगा बराबर R बटा S हो जाएगा बराबर T बटा U हो जाएगा। और इसमें लिख सकते हैं हम 2/3। भाई एक फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा। कोई लिख दिया कि P बटा Q बराबर 2/3, तो हम कह सकते हैं कि P का मान 2 और Q का मान 3। तो इसी फॉर्मेट से यहाँ P बटा Q के बराबर 2/3 है, R बटा S के बराबर 2/3 है और T बटा U के बराबर भी 2/3 है। यानी P का वैल्यू 2, R का वैल्यू 2 और T का वैल्यू 2। इसी तरह से नीचे वाला भी सबका मान 3। तो इस फॉर्मेट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सवाल पूछ रहा है MP प्लस NR प्लस OT, MP प्लस NR प्लस OT अब बटा में है, अनुपात है तो बटा हो जाएगा MQ प्लस NS प्लस OU। MQ प्लस में NS प्लस में है OU। तब क्या कीजिएगा आप लोग कि P का मान 2, R का मान 2 और T का मान भी 2। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2, तो सब 2 कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे। तो भाई बच जाएगा ऊपर में M प्लस N प्लस O। अब बटा में यहाँ सब जगह 3 3 लिखिएगा, क्योंकि भाई Q का वैल्यू 3, S का वैल्यू 3, O का वैल्यू 3। तो सब में से 3 कॉमन निकल गया। तो यहाँ भी बचेगा M प्लस N प्लस O और ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो 2/3 का मतलब कि क्या होगा भाई, 2 अनुपात 3। तो सवाल नंबर 33 समझ जाएंगे आप लोग। एक दो बार रिपीट जरूर कीजिएगा वीडियो को। नंबर 34 दिया है भाई कि A अनुपात B बराबर B अनुपात C दिया है। सवाल नंबर 34 है A अनुपात B बराबर B अनुपात C दिया है और हम लोगों से पूछ रहा है A के पावर 4 अनुपात B के पावर 4, यानी A के पावर 4 अनुपात B के पावर 4 पूछ रहा है। तो फिर क्या होगा, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ लिख सकते हैं हम कि A बटा B अब बराबर लिख सकते हैं B बटा C, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये भी लिख सकते हैं भाई कि B स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। B स्क्वायर बराबर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो B स्क्वायर बराबर AC हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ अब प्रश्न से चलते हैं, इससे चल रहा हूं भाई। अब लिख दूंगा ऊपर में A के पावर 4। अब जब ऊपर A है तो इसको भी A के रूप में चेंज कर सकता हूं, या B स्क्वायर है तो B के रूप में इधर भी चेंज कर सकता हूं। देखिएगा तो इसको हम B के पावर 4 को B स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर कर सकता हूं इसको। तो ये 2 दूनी 4 यानी B के पावर 4 फिर बन जाएगा। और प्रश्न से A के पावर 4 बटा में B स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC। B स्क्वायर की जगह पर जब AC लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर है, यानी A स्क्वायर और C स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे A स्क्वायर और C स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये A के पावर 4 है, नीचे A स्क्वायर है, तो ये 2 से इसमें से 2 कट जाएगा। तो जब 2 कट जाएगा तो बचेगा A स्क्वायर बटा में C स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर। अब किस ऑप्शन में है आप लोग देखते रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये नंबर 35 है। सवाल नंबर 35 है कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D। A अनुपात B बराबर है C अनुपात D बराबर E अनुपात F। A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर है E अनुपात F और बराबर है 1 अनुपात 2। 1 अनुपात 2 है। फिर है प्रश्न क्या पूछ रहा है, 3A प्लस 5C प्लस 7E। 3A प्लस 5C
प्लस 7E। अब बाटा में क्या पूछ दिया है, 3B प्लस 5D, 3B प्लस 5D प्लस पूछ दिया है 7F पूछ दिया है। तो बस कुछ नहीं करना है, अभी मैं पिछला सवाल में बताया हूं कि ये बटा हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी बटा हो जाएगा, यानी ए का मान भी 1, सी का मान भी 1 और ई का मान भी 1 और बी का मान 2, डी का मान 2 और एफ का मान भी 2। तो कुछ मत कीजिए, 3A है ना भाई, तो 3 और 1 कीजिएगा तो क्या होगा 3 और 5 गुना 1 कीजिएगा तो सी का मान 1 होगा, तो 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5 और प्लस में ध्यान दीजिए, फिर यहाँ ई है और यहाँ भी ई है, तो ई का मान 1 होगा, यानी 7 गुना 1 यानी 7। अब बाटा में क्या हुआ 3B, तो B का वैल्यू कितना होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ये बाटा होगा, कैसे होगा 1 मिनट, A बटा B बराबर 1/2 होगा, तो B का मान क्या होगा 2, इसी तरह से D का मान 2, F का मान भी 2। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जब 2 हो जाएगा तो 3 गुना 2 यानी कितना हो गया 6 प्लस D का मान भी 2, तो 5 गुना 2 यानी कितना हुआ 10 प्लस 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14। तो हो सकता है 7 5 12 3 15 और 6 14 6 20 10 30, 30/2 यानी 15/30 के मतलब कि 1/2 यानी ये भी आएगा 1:2। तो ध्यान रखिएगा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, आंसर हो गया। सवाल ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब सवाल नंबर 36 क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:3:4 है, 2:3:4 है। और फिर क्या दिया है भाई, पूछ रहे हम लोगों से सी का मान, और मान दिया है इसमें कि 2A है, माइनस क्या है 3B है, प्लस क्या है 4C है और बराबर में है 33, बराबर 33 है। तो भाई एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब रेशियो में रहेगा तो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ ए का मान दे दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, यहाँ ए का मान दिया है अनुपात में, और यहाँ 33 जो है एकदम फिक्स मान हुआ। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आप इसमें एक x मान लीजिएगा, x मानिएगा तभी बन जाएगा, नहीं मानिएगा तभी बनेगा, लेकिन x से आदर रखिएगा आप लोग। 2 और a का मान यहाँ पे 2x लिखिएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4x माइनस b का मान 3 रखिएगा, यहाँ x बता दिया हूं अभी, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9x प्लस c का मान 4 लिखिएगा और 4 यहाँ भी है, तो 4 चौका कितना हो गया 16x बराबर कितना हुआ 33। अब ध्यान दीजिए 16 प्लस प्लस वाला पहले जोड़ लीजिए, 16 4 कितना हुआ 20 और 20 में से 9 घट जाएगा, 11x बराबर कितना हुआ 33, 11 तिया कितना 33, x का वैल्यू कितना आया 3, तो एक c का मान पूछ रहा है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। हम लोगों का सवाल का आंसर होगा। सवाल नंबर 36 का किस ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में है 12, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि a और b दो संख्याएं हैं, a और b दो संख्याएं हैं और a प्लस b √3 है, बराबर में क्या है, बराबर में है 1/2 माइनस √3, 1/2 माइनस √3। तो पूछ रहा है हम लोगों से तो a अनुपात b क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है भाई, ऐसा सवाल भी आता है एग्जाम में, ध्यान देना है। आप लोग पहले इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण करने का मतलब नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना, तो यहाँ 2 प्लस √3 और बाटा में 2 माइनस √3 हो जाएगा ना भाई। अब ध्यान दीजिए a प्लस b √3, एक में इसमें गुना कीजिएगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे चिन्ह बदल कर गुना हुआ है ना भाई, ध्यान दीजिएगा माइनस है, यहाँ चिन्ह बदल कर गुना प्लस, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस। और माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है एक, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लिख देता हूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है a² माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये प्लस है एक बार माइनस है, दोनों है। ए का स्क्वायर का मतलब कि 2 दूनी 4 और रूट 3 का स्क्वायर का मतलब 3। 4 में से 3 घटेगा, कितना बचा 1। तो नीचे में अब इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, नीचे में कुछ नहीं बचेगा हम लोगों का, तो 1 बचेगा। तो अब यहां हम कह सकते हैं कि ए का मान जो होगा 2 होगा और बी रूट 3 का मान रूट वाला होगा। तो ए का वैल्यू तो 2 आ गया भाई, कमा बी रूट 3 बराबर कितना लिखिएगा रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो बी बराबर कितना बचेगा 1, यानी ए अनुपात बी बराबर कितना होगा 2:1 होगा। सवाल नंबर 38 है। सवाल नंबर 38 लिखा है ए अनुपात बी बराबर 1:2, ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 6:9, सी अनुपात डी बराबर 6:9, फिर है डी अनुपात ई बराबर 12:16, डी अनुपात ई बराबर 12:16। तो पूछ रहा है ए बी सी डी ई का मान क्या होगा, यानी सवाल पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान क्या होगा। तो ऐसा सवाल आएगा, मैं पिछला वीडियो में बताया हूं आप लोगों को कि इस प्रकार का सवाल ऑप्शन से जल्दी सॉल्व होगा। यानी ऑप्शन से जल्दी सॉल्व करने का मतलब क्या होगा कि जैसे भाई सी डी ई पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन से चेक कीजिएगा, ऑप्शन डी आंसर हो रहा है। तो मैं आंसर से बता रहा हूं डायरेक्ट। ऑप्शन क्या है कि 3:6:8:12:16 है ऑप्शन। तो चलिए जैसे ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी यहाँ 1:2 है, तो ये ए अनुपात बी होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई ना, तो 1:2 बन गया, यह सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पे बी अनुपात सी है जो 3:4 है, तो बी अनुपात सी को 3:4 करना है। अब ध्यान दीजिए, बी हो गया ये और सी हो गया ये, 2 से कटाइएगा तो 2 3 6 और 2 4 8, तो 3:4 हो गए, यहां भी सेटिस्फाइड हुआ। सी अनुपात डी 6:9 है और यहाँ सी का मान ये होगा और डी का मान ये होगा, तो 8:12 हो रहा है। तो 6:9 को पहले कटाइएगा तो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, यानी ये कितना बन रहा है तो 2:3। और 8:12 को कटाइए तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 बन गया, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। और 12:16 हो रहा है डी अनुपात ई, और डी खुद 12:16 लिख भी दिया है। तो लंबा क्वेश्चन रहेगा, ए बी सी डी तक रहेगा, ई तक रहेगा, एफ तक रहेगा। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन डी हुआ आंसर। तो जय हिंद दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन के साथ मैं विराम लेता हूं।